साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। 9 तारीख यानी बुधवार के दिन अगर कोई भी व्यक्ति इस वीडियो तक पहुँचता है तो सबसे पहले मैं उसका हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है। क्योंकि 9 अक्टूबर के दिन माता को खुश करने का समय है। 9 अक्टूबर बुधवार नवरात्रि सप्तमी तिथि के दिन अगर आप अपने घर में रखे हुए कलश के पास के चावल को ले लेते हैं, या फिर कई लोगों को चावल का उपाय नहीं पता होता है, अगर आप ये चावल का उपाय करते हैं तो आपके जीवन में धन समृद्धि बहुत भारी मात्रा में आ सकती है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि माँ दुर्गा ने स्वयं आपको चुन लिया है। लाखों वीडियोस यूट्यूब पे रोज अपलोड होती है, लेकिन ये वीडियो आप तक इसलिए पहुंची है क्योंकि माँ दुर्गा आपसे अति प्रसन्न है और अब बस एक आखिरी चावल का उपाय आपको करना है, जिसे करते ही धन और धान्य की आपको खूब प्राप्ति होगी और आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो आपके घर से बाहर चली जाएगी। आपके घर में वो शक्तियाँ वास करने लग जाएगी जिन शक्तियों की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये शक्तियाँ माँ दुर्गा की शक्तियाँ हैं जो आपको पुकार रही है, जो चाहती है कि आप तक वो आ जाए और आपके घर में स्थित हो जाए। तो अब आपके लिए ये सही समय, शुभ मुहूर्त और विधि जानना बहुत आवश्यक है। तो माँ दुर्गा ने आपका आधा काम कर दिया है कि वो आपको इस संदेश तक लेकर आई है। अब पूरा काम अगर आप करना चाहते हैं तो आपको इस संदेश का पूरा श्रवण करना ही होगा। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन तक यह संदेश पहुंचेगा, उसमें से भी कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो इस संदेश को पूरा सुनेंगे और कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो इस उपाय को सचमुच करेंगे। तो आप सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप इन उपायों को करके बहुत सारे धन की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत कम गिने चुने लोगों में से एक हो। माँ दुर्गा ने आपको स्वयं चुना है, तो आप माँ दुर्गा को लाइक अवश्य कीजिएगा। साथियों, नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा की पूजा में कलश घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। इसे शुभ और शुद्ध वातावरण में स्थापित किया जाता है और इस दौरान कई उपायों का पालन किया जाता है जो माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। चावल का उपाय उन उपायों में से ही एक उपाय है जो कलश स्थापना के पास किया जाता है। ये उपाय कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप सामग्री जान लीजिए, क्योंकि अगर आपको सामग्री नहीं पता होगी तो इस उपाय को करने का आपको किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं होगा। सबसे पहला, शुद्ध जल से भरा हुआ तांबे का या मिट्टी का कलश। कई लोग पूजा तो करते हैं लेकिन कभी भी शुद्ध जल का उपयोग नहीं करते हैं। शुद्ध जल जिसे हम पीने में उपयोग करते हैं, उस जल का उपयोग करना हमारे लिए इसलिए भी अत्यंत आवश्यक है क्योंकि अगर हम माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं तो पानी में कुछ ऐसी शक्तियाँ वास करती है जो हमारी मनोकामनाओं के ध्वनि को माता तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन कई लोग शुद्ध पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, टोटके आजमाते हैं, उपाय अपनाते हैं, लेकिन जब वो शुद्ध पानी का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं तो उनकी स्थापना स्थगित हो जाती है, उनकी कोई भी प्रार्थना माँ दुर्गा नहीं सुनती है। इसलिए शुद्ध पानी का चुनाव करना बहुत आवश्यक है। इसलिए शुद्ध जल ले, शुद्ध जल से भरा हुआ तांबे का या मिट्टी का कलश ले। कलश के पास रखने के लिए चावल लेना है, कलावा यानी कि मौली लेनी है, चौथा नारियल लेना है, पान के पत्ते, आम के पत्ते, दुर्वा यानी कि घास और लाल कपड़ा लेना बिल्कुल भी ना भूलिए। चावल का महत्व अगर मैं आपको बताऊं तो समृद्धि का प्रतीक होता है चावल। चावल को भारतीय संस्कृति में समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। पूजा में चावल का उपयोग सुख, शांति और समृद्धि लाने के लिए किया जाता है। शुभ शुरुआत, चावल का प्रयोग देवी को प्रसन्न करने और शुभ शुरुआत के रूप में किया जाता है। चावल के द्वारा माँ दुर्गा को उनका आह्वान किया जाता है। चावल का उपाय, कलश की स्थापना। सबसे पहले एक शुभ मुहूर्त में भूमि को शुद्ध करके वहाँ पर तांबे या मिट्टी की कलश को स्थापित करें। कलश के अंदर शुद्ध जल भरे और उसमें गंगाजल की कुछ बूंदें मिलाएं। आम के पत्ते और दुर्वा को कलश के मुंह पर रखें।
चावल का उपयोग ये सबसे आवश्यक है। अगर आप ये उपयोग नहीं करते हैं तो आप अपने जीवन में धन और संपत्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। अब कलश के पास थोड़े चावल रख दे। ये चावल समृद्धि और धन का प्रतीक होते हैं। चावल को रखते समय माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। कुछ लोग चावल को रंगीन हल्दी या कुमकुम में मिलाकर करके भी रखते हैं, जो शुभता को बढ़ाता है और बहुत शुभ भी माना जाता है। इसलिए अगर आपके घर में हल्दी या कुमकुम है तो कंजूसी ना करें। चावल को हल्दी या कुमकुम आप अर्पित कर सकते हैं। तीसरा, पूजा के दौरान चावल चढ़ाएं। जब आप माँ दुर्गा की आरती और पूजन करें तो उन पर चावल चढ़ाएं। ये चावल माँ दुर्गा को अर्पित करने का एक तरीका है जिससे उन्हें प्रसन्न किया जाता है। आप चावल को हल्दी में मिलाकर भी अर्पित कर सकते हैं क्योंकि हल्दी बहुत पवित्र मानी जाती है। कलश के पास चावल रखें। जब भी आप कलश की पूजा करें तो कलश के पास चावल रखना बिल्कुल भी ना भूलें। माना जाता है कि इससे माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। नवरात्र की अंत में जब नवरात्रि समाप्त हो जाती है और विसर्जन का समय आता है तो इन चावल को घर में फैलाकर रख सकते हैं, जिससे माँ का आशीर्वाद पूरे घर में फैल जाता है। ये उपाय साधारण होते हुए भी बहुत प्रभावी माने जाते हैं। इसके माध्यम से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आती है। अब आपको याद रखना है कि दुर्गा सप्तमी के दिन माँ दुर्गा को खुश करने के लिए आपको इन उपायों को करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। दुर्गा सप्तमी नवरात्रि का एक महत्वपूर्ण दिन होता है जब देवी दुर्गा के विशेष स्वरूप की पूजा की जाती है। सप्तमी के दिन देवी कालरात्रि की पूजा होती है जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। इस दिन माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय किए जा सकते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ और आप जो भी इसे श्रवण कर रहे हैं आप बहुत भाग्यशाली है क्योंकि आप तक माँ दुर्गा ने स्वयं इन उपायों को पहुँचाया है। तो सप्तमी के दिन यानी कि 9 तारीख को इन उपायों को करना आप बिल्कुल भी मत भूलिए। पहला, स्नान और शुद्धिकरण। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थल को शुद्ध करें। पूजा स्थल पर गंगाजल का छिड़काव करके उसे शुद्ध करें। दूसरा, माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर को पूजा स्थल पर स्थापित करें। उनके सामने एक साफ लाल कपड़ा बिछाएं जिस पर आप पूजन सामग्री रखेंगे। तीसरा, कलश स्थापना और दीपक जलाएं। माँ दुर्गा के समक्ष एक कलश स्थापित करें जिसमें शुद्ध जल, पान के पत्ते, नारियल और सुपारी रखें। दीपक जलाकर माँ दुर्गा की आराधना प्रारंभ करें। दीपक को घी का बनाएं और 9 दीप जलाएं जो नवरात्रि के 9 दियों का प्रतीक हो। चौथा, मंत्र जाप। सप्तमी के दिन ओम हे हीम कील चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। इसे आप रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं। पांचवा, अक्षत, चावल और फूल चढ़ाएं। माँ दुर्गा को चावल, लाल फूल, गढ़ूल या गुलाब और कुमकुम अर्पित करें। चावल शुद्धता और संपन्नता का प्रतीक है जो माँ दुर्गा को प्रसन्न करता है। लाल रंग का फूल विशेष रूप से देवी को प्रसन्न करता है क्योंकि ये शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। छठा, नैवेद्य यानी भोग चढ़ाएं। माँ दुर्गा को इस दिन विशेष भोग अर्पित करें। ये भोग मिठाई, खीर, फल और नारियल हो सकते हैं। आप चाहे तो हलवा या पूड़ी चना का भी भोग चढ़ा सकते हैं। सप्तमी के दिन खास तौर पर गुड़ से बने व्यंजन चढ़ाने का महत्व है। सातवां, कन्या पूजन। यदि संभव हो तो इस दिन कन्या पूजन करें। 5, 7 या 9 कन्याओं को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराएं और उनके पैर धोकर आशीर्वाद प्राप्त करें। उन्हें लाल चुनरी और बिंदी देकर विदा करें। ये माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने का एक प्रमुख उपाय माना जाता है। 8वां, विशेष पाठ। सप्तमी के दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। खासकर कील्क मंत्र का पाठ देवी को प्रसन्न करने के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। सप्तशती के 7वें अध्याय का पाठ विशेष लाभकारी होता है जो आपको भय से मुक्त करता है और आपकी समस्याओं का समाधान करता है। 9वां, संध्या आरती। शाम के समय माँ दुर्गा की संध्या आरती करें। इस दौरान घी के दीपक जलाएं और माँ दुर्गा के सामने घंटी बजाते हुए उनकी स्तुति करें। जय अम्बे गौरी या अग्नि देवी की आरती गाएं जो देवी को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। 10वां,
दान और सेवा। सप्तमी के दिन दान का विशेष महत्व है। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या दान अवश्य करें। देवी दुर्गा की कृपा पाने के लिए गाय, ब्राह्मण या किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। आखिरी, साहस और निडरता के लिए प्रार्थना। माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप के पूजा करने, उनके जीवन में आने वाले सभी भय और बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। देवी कालरात्रि सभी नकारात्मक ऊर्जा, असुर शक्तियों का नाश करती है। इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने पर माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और शक्ति का आगमन होता है। आज के लिए इतना ही। शाम सदाशिव